सॉफ्ट पॉर्न भी नहीं, अब तो बिल्कुल हार्डकोर पॉर्न भी अवेलेबल है ओटीटी पे। कभी भाभी जी के नाम से उसको फेमस कर देते हैं जी। कभी दीदी जी के नाम से, मतलब किस तरह से महिलाओं को आप दिखा रहे हैं वो बहुत एक शर्मनाक बात है और उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्यों पैसे की भूख में क्यों वो हाँ कर देती हैं ऐसे सीन को, ऐसी फिल्मों को करने के लिए। वो कहते हैं फैमिली शो है, लेकिन जो अभी इस समय चल रहा है वो फैमिली वाला कुछ बचा नहीं है। शोज को बायकॉट करना चाहिए, ऑडियंस को करना चाहिए। मैं तो देखती ही नहीं हूँ। सलमान खान कोई बात बोल दे तो उसका इम्पैक्ट है, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है। महिलाओं को क्यों बोल रहे हैं कि आप रील्स में ये मत करिए वो मत करिए, पुरुष भी ऐसी रील्स बना रहे हैं। ये पूरा का पूरा प्रभाव गलत है। जब तक ये चीजें नहीं रुकेंगी, आप कह लीजिए कि बलात्कार रुक जाएंगे, बलात्कार एक चीज को करने से नहीं रुकेंगे, आप हमको हर तरफ से प्रयास करना पड़ेगा। हमने भी उस गाने पे बहुत डांस किया बचपन में, तो आप देखिए कि नहीं पता था। अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूंगा तेरे गंदी बात। हमारी फिल्मों में आज से नहीं, शुरू से ही महिलाओं को जिस तरह से दिखाया गया ना, वो एक रेप कल्चर को जस्टिफाई करने लगा। बॉलीवुड हमारे समाज की सच्चाई है। हिंदुस्तान में हम लोग भगवान को मानते हैं और हीरो हमारे जो है उनको मानते हैं। रेप पर राजनीति, क्योंकि बैठे तो राजनीति में वही लोग हैं और भारत की बच्चियों की बात है, तो आप सभी को इसमें जुड़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए किसी और का मुद्दा, ये हमारे ही घर का मुद्दा है, हमारे भारत का मुद्दा है और इसको हमने मिलजुल कर ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये कन्वेंशन हर साल होगी, आज इस बार इसका पहला सत्र होगा और अगले साल तक हम देखेंगे कि हमने क्या अचीव किया, हमने क्या क्या कर पाए, और इसीलिए 5 साल का इसका पूरा समय दिया है। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं पब्लिक मित्र। आज हम बात करेंगे एक शब्द के बारे में जिसको सुनकर, जिसको उस घटना को देखकर आपको गुस्सा आता है, रोना आता है और ये मन में सवाल आता है कि आखिरकार हमारे देश में ये हो क्या रहा है, क्यों इतनी तमाम घटनाएं हो रही हैं, क्यों इस पर रोक नहीं लगती है। हमारे साथ योगिता जी मौजूद हैं। आप इनको लगातार टीवी में देखते हैं। ये जिनके साथ रेप हो रहा है उनकी आवाज बनकर खड़ी होती हैं। योगिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहला सवाल तो यही है, जब रेप हम सुनते हैं तो गुस्सा आता है कि भाई ये हो क्यों रहा है, 2-4 दिन बातें होती हैं, लेकिन एक सवाल ये बनता है कि आखिरकार ऐसा कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा कि ये रेप कम हो और कोई ऐसा कानून बने। क्या बदलाव की जरूरत है, आपको क्या समझ आता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं बदले, कानून लगातार बीच बीच में बदलाव आते रहे और लगातार इस मुद्दे पर लोगों की चर्चा होती रही है, बट अनफॉर्चुनेटली जो इसका एक इम्पैक्ट आना था या सोल्यूशन निकलना था वो नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं अखबारों में इस तरह की खबरें पढ़ते हैं और वो खबरें पढ़ते हैं जो हम तक पहुंच पाती हैं, जो नहीं पहुंच पाती हैं बहुत सारी ऐसी खबरें हैं इस ऐसे जुर्मों को लेकर, जो बलात्कार जैसी बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने नहीं आती हैं। तो ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम बदलाव आया है, बट क्योंकि ये अपराध बड़ा भी है, उस तरह से उसको टैकल नहीं किया गया, उस तरह से जिस तरह से एक उसको एक जो जिस तरह की ज़ील की जरूरत थी, पैशन की जरूरत थी लड़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं लापरवाही की गई, उसको उस तरह से नहीं लड़ा गया। जिस लड़ाई की जरूरत थी इस चीज को जूझने के लिए, वो नहीं लड़ी गई। अच्छा, 16 दिसंबर की बात हो रही है कि आप कुछ ऐसा करने जा रही हैं कि जो शायद देश में पहली बार हो रहा है, क्या ये सच्चाई है? जी, हमारे देश में कभी भी रेप के मुद्दे पर कोई कन्वेंशन नहीं हुई। चर्चाएं हुई, आंदोलन भी हुए निर्भया के समय और कमिटीज भी बैठी, पर इस तरह से मिशन मोड पर एक्सपर्ट एक ही छत के नीचे आकर इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए, कैसे बलात्कार रोके जाए, कैसे पीड़िताओं की मदद की जाए, उस पर आज तक कोई भी कन्वेंशन हिंदुस्तान में नहीं हुई है। तो आप अब उसको 16 दिसंबर को होगा, तो क्या लगता है कि क्या आपको समझ आता है कि सोशल मीडिया की बात करें हम, क्योंकि सोशल मीडिया की चर्चा सबसे ज्यादा है और सोशल मीडिया पे ही सब कुछ होता है, तो जो सॉफ्ट पोर्न अगर हम इसको कहें, जो हो रहा है, जो दिख रहा है, उस पर क्या कहेंगे, कैसे रोक लगे? क्योंकि आपका मैं एक स्टेटमेंट कुछ दिन पहले आया था, बॉलीवुड को लेकर भी आपने कहा था। सॉफ्ट पॉर्न भी नहीं, अब तो बिल्कुल हार्डकोर पॉर्न भी अवेलेबल है ओटीटी पे। सॉफ्ट भी तो छोड़ दीजिए, मतलब इतना बुरा से वो प्रोजेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं और जिस तरह से दिखाया जा रहा है हर प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, और कुछ कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो खूब लाइक किए जा रहे हैं, करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। ऑल्ट बालाजी करके भी है एक, आप उसपे जो मतलब एक महिला की एक रिस्पेक्ट है ना, वो ही नहीं है। आप उसमें वो
कभी भाभी जी के नाम से उसको फेमस कर देते हैं जी। कभी दीदी जी के नाम से, मतलब किस तरह से महिलाओं को आप दिखा रहे हैं वो बहुत एक शर्मनाक बात है और उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्योंकि आप कह रहे थे कि ऐसे बैन लगना चाहिए बॉलीवुड का। मैं अभी कुछ दिन पहले का आपका एक खबर पढ़ रहा था कि आपने आवाज उठाई, तो क्यों ऐसे आपको लगता है कि बॉलीवुड पे रोक लगनी चाहिए? देखिए बॉलीवुड पे रोक लगाना मतलब उस तरीके के, हाँ, उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं। देखिए हमारा बॉलीवुड हमारे समाज की सच्चाई है। हिंदुस्तान में हम लोग भगवान को मानते हैं और हीरो हमारे जो हैं उनको मानते हैं। अगर मैं कोई बात बोलूं शायद उसका इम्पैक्ट ना हो, पर शायद सलमान खान कोई बात बोल दे तो उसका इम्पैक्ट है, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो उस तरह से जिस तरह से फॉलोइंग है हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। उनको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई भी फिल्म में साइन करनी चाहिए, क्योंकि इनके करोड़ों में फॉलोअर्स होते हैं और उनको देख के वो प्रभावित होते हैं। जिस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ी एनिमल फिल्म के बाद, आप सोच सकते हैं वो रिपोर्टेड है, मतलब मैं कोई ऐसे अपनी हवा में बात नहीं कर रही हूँ। तो वो उसको देख के लगा जस्टिफाइड है डोमेस्टिक वायलेंस करना, अपनी महिला के साथ इस बदतमीजी से बात करना या उसको मारना नॉर्मलाइज हो जाता है, क्योंकि वो अपने हीरो को आइडियल मानते हैं और उन्हें फर्क नहीं समझ में आता वो स्क्रीन पे कर रहा है या रियल लाइफ में वो उसको कुछ सिखा रहा है। तो इस तरह से बॉलीवुड का बहुत प्रभाव है और इसीलिए उसका अकाउंटेबिलिटी भी उतना होना चाहिए, क्योंकि हमारी फिल्मों में आज से नहीं शुरू से ही महिलाओं को जिस तरह से दिखाया गया ना, वो एक रेप कल्चर को जस्टिफाई करने लगा। मैं बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे चैलेंज कर रही हूँ आपके चैनल पे, आप पिछली कोई भी फिल्में देख लीजिए या कोई गाने देख लीजिए, लिरिक्स देख लीजिए, जहां पर आपको मुश्किल से एक या दो ऐसी फिल्में मिलेंगी जहां पर महिलाओं के प्रति कोई ऐसा डायलॉग नहीं होगा या ऐसा गाना नहीं होगा जो उसको ऑब्जेक्टिफाई करे। आप देखिए बहुत सारे गाने हैं, मतलब आप कोई गाना उठा लीजिए मैं उसमें बता दूंगी कि ये कंटेंट है इसमें। माधुरी दीक्षित जी का एक बहुत फेमस गाना है 18 उम्र की या 16 उम्र की बाली उम्र में, 18 उम्र की बाली कली थी, घूंघट में मुखड़ा, ऐसे कुछ करके आके चली थी, हुई चोरी चने के खेत में। मतलब उसके अगर आप लिरिक्स समझे तो उसका मतलब है कि मतलब मैं इस मतलब पॉक्सो, मतलब अगर लीगल बोले तो पॉक्सो, मतलब वो बलात्कार हो जाता है और उसी पे वो डांस भी कर रहे हैं, मतलब उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि वो हो जाता है खेतों में, इट्स कॉमन, तो वो ठीक है। तो हमने भी उस गाने पे बहुत डांस किया बचपन में, तो आप देखिए कि नहीं पता था। फिर इस तरह के हर लिरिक्स, खंबे जैसे खड़ी है, लड़की है या फुलझड़ी है, इसको चखाए मजा, है ना, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। तो मैं एक नहीं, मेरे पास अनगिनत उदाहरण है। मैं तो जो मेरे माइंड में आता है, ये मुझे किसी ने बताया नहीं है, तो हम सुन के ही बोल रहे हैं। अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूंगा तेरे गंदी बात। तो आप ये देखिए ना, ये नॉर्मलाइज हो गया है और ये नहीं समझ में आ रहा। हनी सिंह के कितने गाने हैं, मतलब मैं सुन भी नहीं पाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता। खैर अभी उन्होंने अपोलोजाइज भी किया कि गलत किया। ऐसे बहुत सारे पंजाबी गाने भी हैं, भोजपुरी तो बिल्कुल मतलब आप सोच भी नहीं सकते, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता उनका मीनिंग, बट जो मैंने पूछा तो मैंने सोचा कि मतलब इतना शर्मनाक है वो गानों के मतलब। तो ये पूरा का पूरा प्रभाव गलत है। जब तक ये चीजें नहीं रुकेंगी, आप कह लीजिए कि बलात्कार रुक जाएंगे, बलात्कार एक चीज को करने से नहीं रुकेंगे, आप हमको हर तरफ से प्रयास करना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक बॉलीवुड मतलब गानों की ये बात हो रही थी, लेकिन अभी तक हम ये सुन रहे थे कि बॉलीवुड में महिला जो कर रही है या जो अभिनेत्री जो कर रही है, तो उसका जो पुरुष डायरेक्टर है वो या प्रोड्यूसर है वो करा रहा है। लेकिन इंस्टाग्राम आप चलाती होंगी, इंस्टाग्राम पे देखती होंगी कि जो हो रहा है, क्या समझ आता है कि हमारी बेटियां, हमारी बहन जिस तरीके का कंटेंट बना रही हैं, क्या लगता है वो सही ठहराती हैं आप उसको कि इतना भी नहीं होना चाहिए व्यूज के चक्कर में? आपकी दो बातें मैं यहाँ पर बोलूंगी कि एक तो इंस्टा नहीं, आपने बोला जो एक्ट्रेस है उनको बोला जाता है प्रोड्यूसर द्वारा नहीं, पहले हम कहते थे कि जो प्रोड्यूसर है वो पुरुष है। क्यों नहीं मना कर पाती हैं वो महिलाएं? क्यों पैसे की भूख में क्यों वो हाँ कर देती हैं ऐसी सीन को, ऐसी फिल्मों को करने के लिए? क्या मलाइका अरोड़ा को कोई पैसे की कमी है जो वो तंगली कबाब जैसे गाने या झंडू बाम जैसे गाने करेंगी? उनको पैसे की कोई कमी है या उनके रेपुटेशन में कोई कमी है कि उनको ये सब करने की जरूरत पड़े? क्यों आप बताइए कि इंस्टा जैसे आप इंस्टा रील, हाँ, क्यों उन महिलाओं को करना पड़ता है? हाँ, मुझे ये बताइए। दूसरा, रणबीर कपूर को तो कोई पैसे की कमी नहीं, उसने एनिमल 2 भी साइन कर ली, है ना। तो ये तो उनके खुद के विचार हैं, उनको मना करना चाहिए। और आपने अभी भी आपने जो बात बोली, मैं आप ही को उस बात पर थोड़ा टोकना चाहूंगी कि
महिलाओं को क्यों बोल रहे हैं कि आप रील्स में ये मत करिए वो मत करिए, पुरुष भी ऐसी रील्स बना रहे हैं जो महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई कर रही हैं। फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ऑब्जेक्टिफाई दोनों की तरफ से होता है। और वो ये जेंडर न्यूट्रल प्रॉब्लम है। ये आप मानिए हमारे परी में ज्यादा से ज्यादा हमारे वॉलंटियर्स पुरुष हैं जो इस मुद्दे पे बहुत गंभीर है। तो ये एक जेंडर की भी बात नहीं है। हालांकि बलात्कार कल्चर डेफिनेटली एक जेंडर को हम कटघरे में खड़ा करें, बट बहुत सारे पुरुष हैं जो हमारे साथ हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं जो ऐसी रील्स, जैसे आपने भी बताया, और एक महिला ने तो सोशल मीडिया पर ऐसी रील डाली कि बलात्कार कैसे करते हैं उसका उसने पूरा प्रिस्क्रिप्शन दिया। वो एक दिन जेल रह के आई पर अगले दिन उनको बेल हो गई कि किस तरह से बच्चे का बलात्कार किया जाता है। उन्होंने इंस्टा पे ये रील बनाई थी। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा स्तर कितना नीचे जा रहा है। शिक्षा की बात होती है कि शिक्षा में सुधार होगा तब जाके हो सकता है कि ये घटनाएं कम हो। तो क्या लगता है क्या क्या सुधार की जरूरत है, आपको क्या समझ आता है? क्योंकि जो 16 तारीख को आप जो कार्यक्रम करने वाले उसमें भी इसी बात की चर्चा है। क्या आपने कुछ पहले से तैयार कर रखा है कि कम से कम ये पॉइंट है, इन पे तो चर्चा होनी चाहिए? 50 पेज के पॉइंट्स है हमारे, हर स्तर पर पॉइंट है हमारे। एक एक पॉइंट हमने अपनी तरफ से, मैंने खुद पर्सनली डिफाइन किया, ओवर ईयर्स किया, बहुत सालों की मेहनत है। हमने अपनी तरफ से पूरा उसको बनाया है, पर कहीं ना कहीं हम भी इंसान हैं और हम चाहते हैं कि नए नए इनोवेटिव आइडियाज आए। आप जैसे लोग भी जुड़े हैं, सब लोग जुड़े हैं और अपने सुझाव दें। इसीलिए कन्वेंशन को ये नहीं रखा गया कि मैंने जो बोल दिया वही सत्य है। जो हमने बनाया वो बहुत अच्छा फुल प्रूफ एक डॉक्यूमेंट बनाया, पर हम चाहते हैं कि इस पे और भी संस्थाएं आ रही हैं पूरे हिंदुस्तान से। बहुत सारी एनजीओ को हमने इन्वाइट किया है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी हमने खुद के खर्चे पर यहाँ पर बुलाया है। और हम चाहते हैं कि इसमें हर कोई जुड़े। हम तो इसको पब्लिक के लिए ओपन करने वाले हैं इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को, ताकि उसमें और सुझाव जुड़े और फिर हम उस पॉलिसी को लेके सरकारों तक जाएं। इसीलिए 5 साल का हमने इसमें समय लिया है। ये कन्वेंशन हर साल होगी, आज इस बार इसका पहला सत्र होगा और अगले साल तक हम देखेंगे कि हमने क्या अचीव किया, हमने क्या क्या कर पाए, और इसीलिए 5 साल का इसका पूरा समय दिया है। रेप पर राजनीति, एक छोटा सा सवाल है, क्या समझ आता है कि क्यों होता है? क्योंकि बैठे तो राजनीति में वही लोग हैं जिनकी सोच प्रतिसत्तात्मक है और जो उसी परवरिश से आते हैं जहाँ पर महिलाओं को एक मतलब कुछ समझा नहीं जाता या दूसरे प्लैनेट का समझा जाता है या इक्वल सिटीजन नहीं समझा जाता। तो क्योंकि राजनीति वहीं से शुरू होती है और पावर की भूख में वो लोग भूल जाते हैं कि हमें मेन जो हमारा मुद्दा है महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, वो सब भूल जाते हैं और राजनीति में बिजी हो जाते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ऐसा ब्रूटल रेप जो कि अभी कोलकाता में हुआ या निर्भया जैसा केस, इतनी जहाँ पे बर्बरता हुई, इतनी ब्रूटैलिटी हुई, उस पे भी वो राजनीति करते हैं। ये सबसे घटियापन है हमारी राजनीति का। जो स्तर इतना नीचे गिरा है वो बहुत ही घटिया है। आपने कोलकाता का जिक्र किया, ये मेरे मन का सवाल है कि कोलकाता की मुख्यमंत्री महिला है, एक महिला के साथ ये होता है, ठीक है। एक बार को समझ आता है कि चलो किसी जहां पर राजनीति या जहां के मुख्यमंत्री पुरुष हैं तो हो सकता है वो पुरुष को बचा रहे हो, लेकिन कोलकाता में जो हुआ, ममता बनर्जी पर कई सारे सवाल खड़े किए गए, वो सामने नहीं आई, वो बहुत बाद कभी धरना प्रदर्शन। तो आपको क्या लगता है कि एक महिला को तो, जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला हो तो उसको तो सबसे पहले सामने आना चाहिए था? देखिए, यही जैसा कि मैं पहले बोल रही थी, महिला पुरुष की बात ही नहीं है जी। हमें भी लगता है कि महिलाओं को इस मुद्दे पे सेंसिटिव होना चाहिए या पुरुष इनसेंसिटिव होंगे, ऐसा नहीं है। आप हैरान होंगे, निर्भया के समय जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें 80% पार्टिसिपेशन पुरुषों की थी जी। उस प्रोटेस्ट में आक्रोश भी पुरुषों का था। तो वो पुरुष हैं जिनकी माँ ने उनको अच्छे ज्ञान दिया, अच्छे संस्कार दिए, तो वो प्रोटेस्ट पर आए। तो ऐसा पुरुष महिला की बात नहीं है। और पेट्रियार्कल माइंडसेट सिर्फ पुरुषों का नहीं होता है, महिलाओं का भी होता है। तो एक बच्ची का अगर भ्रूण में हत्या होती है तो उसमें अगर पुरुष का दबाव है तो उसमें सास का भी दबाव है जी। और वो खुद अस्पताल तक जाती है, अगर वो उस बच्चे को भ्रूण हत्या करती है तो वो माँ जाती है, चाहे वो दबाव में जाती है। तो ये ऐसा नहीं है, पितृसत्ता की जो सोच है वो सिर्फ पुरुषों में ही है, महिलाओं में भी उतनी ही है। तो वो ममता बनर्जी अगर नहीं गई प्रोटेस्ट पर या उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो उनकी पितृसत्ता वाली सोच है। तो क्या उम्मीद करती हैं जनता से, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और 16 दिसंबर की बात है क्योंकि वो सब लोग उस दिन को जानते हैं, हो सकता है आधे लोग भूल भी गए हों, तो जो लोग भूल गए हैं उनको क्या कहना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि ये आधी आबादी की बात है, हमारे हर घर में एक जो महिला है उसके सम्मान की बात है। और ये सोच लें कि ये दूसरे की बेटी के साथ हुआ है, हमारे घर में नहीं हो सकता, ये एक बहुत ही बहकावे वाली बात है। हमारे हिंदुस्तान में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। ये तो बच्ची डॉक्टर थी, कॉलेज में, स्कूल, अपने मेडिकल कॉलेज में थी, अपनी ड्यूटी कर रही थी,
जो हमारी निर्भया है वो तो एक दिल्ली के एक मॉल से निकल के बाहर आई थी। तो कहीं पे भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। और अगर ये लड़ाई आपने अपनी नहीं समझ के की तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये अपने सुरक्षा की बात है, अपनी हर बेटी की सुरक्षा की बात है और भारत की बच्चियों की बात है। तो आप सभी को इसमें जुड़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए किसी और का मुद्दा है, ये हमारे ही घर का मुद्दा है, हमारे भारत का मुद्दा है और इसको हमने मिलजुल कर ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हैं कि जो लोग आएंगे, फीडबैक देंगे, जो लिखेंगे, जो उसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। पार्लियामेंट का सेशन में आप 2 दिन की बात कर रही हैं कि 2 दिन कम से कम महिलाओं को लेकर चर्चा हो। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है ना। देखिए, चर्चा ही तो हम कर रहे हैं यहाँ कन्वेंशन में, चर्चा से ही सोल्यूशन निकलेगा। तो जब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा आप उसको रोक कैसे सकते हैं। और जब तक इन्होंने बोला, राजनीति की, रोए आंसू भी बहाते हैं कुछ एमपीज कई बार दिखावे के, पर अगर आपने कुछ उस पर किया ही नहीं, जब तक आपने सिर्फ बात करके उसको बात का बतंगड़ बनाया, बट आपने उस मुद्दे पर कोई काम किया नहीं, तो चर्चा ही नहीं की आपने पार्लियामेंट में कि रोकथाम कैसे हो। आप मुझे एक भी एमपी बता दीजिए जिसने पार्लियामेंट में ये पूछा हो कि हम कैसे इस मुद्दे पे काम करें। तो इसीलिए हमने उनको सजेस्ट किया कि आप 2 दिन की चर्चा रखिए, महिला सुरक्षा सम्मान कैसे आए। मेरा आखिरी सवाल है, जो इस समय मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, ट्विटर पे देखता हूँ, जहां भी देखता हूँ, अभी एक शो चल रहा है बिग बॉस। वो कहते फैमिली शो है, लेकिन जो अभी इस समय चल रहा है वो फैमिली वाला कुछ बचा नहीं है। तो आप किस तरीके से देखती हैं उस चीज को कि क्या ये सही हो रहा है फैमिली शो के नाम पे जो दिखाया जा रहा है? देखिए, मैं तो कोई शो देखती नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, बट जो सुनने में आया कि जो भी चल रहा है वहां पर बिग बॉस के घर में, तो मुझे लगता है ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको इतने सारे लोग देखते हैं, लाखों में लोग देखते हैं जी। सब चर्चा करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग अवेयरनेस के लिए भी करा जा सकता था, पर क्योंकि अच्छा तो कुछ किया नहीं, उल्टा वो खराब ही कर रहे हैं। तो मुझे अगेन एंड अगेन ये बोलना पड़ता है कि ऐसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी भी कुछ होनी चाहिए, कि आपकी कोई कमिटमेंट नहीं है सोसाइटी की तरफ, होनी चाहिए। तो ऐसे शोज को बायकॉट करना चाहिए, ऑडियंस को करना चाहिए। मैं तो देखती ही नहीं हूँ, तो मुझे इसीलिए पता भी नहीं है, बट मुझे लगता है कि ऐसे शोज को बायकॉट करना चाहिए। हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।